पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर विपक्ष पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तो बीजेपी भी जवाब देने में कहां पीछे रहने वाली थी। लिहाजा फागुन के महीने में होली से ठीक पहले फिजाओं में सियासी रंग खूब घुल रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। ये है सनातन की त्रिमूर्ति, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक, श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु, मोहन भागवत आरएसएस सरसंघ चालक। ये तीनों बिहार दौरे पर हैं और चुनावी साल वाले बिहार में इनके दौरे की चर्चा तेज है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार क्या भरी। बिहार की फिजाओं में सियासी उबाल आ गया। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार का माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया, तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल समर्थन में उतर आए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। और जब जब बिहार आते हैं तो ये लोग जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आए थे, फिर विधानसभा चुनाव आ गया तो इनको बिहार का याद आ गया। ये लोग का फ्लाइट सीधे बिहार की तरफ अब रुक करेगा, देखते जाइए। भारत का दो टुकड़ा हुआ, अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र की आवाज बिहार से बाबा उठाए हैं, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। ध्रुवीकरण की कोशिश से राष्ट्रीय जनता दल कर रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल क्या करेंगे? वो जो तुष्टीकरण की नीति करते हैं वो जग जाहिर है। मुस्लिमों को वोट प्राप्त करने के लिए किसी कुकर्म तक राजद जा सकती है। देश में राज कर रहे हैं यानी मोदी बाबा, तो बाबाओं का झुंड उनके पास है। बिहार में चुनाव है इसी साल 2025 में और इसलिए वो बाबाओं को भेज रहे हैं यहाँ कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता तो पहले तय कर चुका, देर कर दिया, लोग देर कर चुका। सनातन धर्म नहीं है, सनातन पर ही सृष्टि आधारित है और उसी सनातन के अंतर्गत ये जीव जंतु प्राकृति जो भी देख रहे हैं, समुद्र नदी, ये सब उसी के तहत आता है। विवाद यही शांत नहीं हुआ। इस रण में मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कूद पड़े। आरजेडी के लोग बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आरजेडी के लोगों का तो यही न है भाई, कुछ मतलब नहीं। बागेश्वर जी अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का भी आप सुनिएगा तो ऐसा जिहादी बात करते हैं, तो फंडामेंटलिस्ट तो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी है, तो उस पर कितना बहस करिए। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। ये बिहार के लिए चुनावी साल है और फागुन के महीने में सियासी रंग अपने शबाब पर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान तो सिर्फ बहाना है, मकसद सियासी रोटियां सेकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासी घमासान को समझिए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाते हैं और बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में देखा जाता है कि काफी भीड़ जुटती है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं और देश भर की तरह बिहार में भी बाबा बागेश्वर के बहुत सारे प्रशंसक हैं। बाबा बागेश्वर सनातन पर खुलकर बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पिछले बिहार दौरे के दौरान भी बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। आपको याद होगा, पटना में वो कार्यक्रम था और पटना में भी वो पहुंचे थे, तब भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी और तब भी बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई थी। विपक्ष के नेता ध्रुवीकरण का आरोप लगाते रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी बाबा बागेश्वर जैसे साधु संतों के जरिए ध्रुवीकरण कराना चाहती है, जबकि बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि बाबा बागेश्वर एक हिंदू संत है, हमारा उनसे क्या लेना देना। हिंदू संत के नाते उनका हिंदू राष्ट्र की बात करना क्या गलत है। फिलहाल बाबा बागेश्वर
बिहार के दौरे पर हैं और बिहार का सियासी पारा उनके आने से हाई हो गया है।